प्रयागराज स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विक्रमशिला एक्सप्रेस को अप और डाउन दिशा में 18 और 19 फरवरी को रद्द कर दिया है। अप और डाउन मार्ग में भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस 2 दिन नहीं चलेगी। बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में जाने के दौरान पटना में भगदड़ एवं कटिहार और मधुबनी में यात्रियों द्वारा हंगामे की घटना के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सोमवार की देर रात सूचना जारी की गई कि 18 और 19 फरवरी यानी मंगलवार और बुधवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इससे पहले रविवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस के कैंसिल होने के बाद सोमवार को ट्रेन पकड़ने के लिए काफी संख्या में यात्रियों का जुटान भागलपुर रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इनमें से आधे यात्री दिल्ली जाने वाले तो आधे यात्री प्रयागराज जा रहे थे। वहीं भगदड़ की आशंका को लेकर विक्रमशिला एक्सप्रेस को 2 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। भागलपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के अलावा राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर शहर में होने वाले सभी गतिविधियों पर है। इधर अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर भागलपुर पुलिस जिले के सभी बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेक कर रही है। इधर भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने होटल, सराय, अतिथि गृह और विवाह स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रवेश द्वार, अतिरिक्त निकास, पार्किंग स्थलों, स्वागत स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। साथ ही ये सभी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 महीने घटना को स्टोर करने वाला डीवीआर भी लगाना आवश्यक है। भागलपुर पुलिस ने कहा है कि होटल में ठहरने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड संलग्न होना चाहिए और उनका मोबाइल नंबर आगमन रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है। भागलपुर नगर निगम के सभागार में आज पार्षदों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने किया। इस दौरान जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त आमिर सोहेल ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरा नगर निगम परिवार हर संभव प्रयास कर रहा है कि एक नया उदाहरण पूरे देश में भागलपुर से जाए। वहीं प्रभारी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि पार्षदों के कार्यक्रम में बैठने के लिए वीआईपी पास जारी हो। वार्डों से जनता को कार्यक्रम में लाने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम परिवार बेहतर व्यवस्था करे। बैठक में पार्षद संजय सिन्हा, सोनी देवी, मनीष कुमार, पंकज गुप्ता, सांडिल्य नंदिकेश, कुमकुम देवी, बबीता देवी समेत कई पार्षद उपस्थित थे। देश के सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और इस आगमन की तैयारी के लिए कॉरपोरेशन ने इस बैठक को आयोजित किया था ताकि सारे 51 पार्षद जो हैं वो साफ सफाई के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री को उनके एरिए के लोग कितने आसानी से जा सकते हैं, उनके भाषण को सुन सकते हैं, इसकी तैयारी की गई और अपर नगर आयुक्त साहब ने उनको सारी जानकारी दी और हम समझते हैं कि इस शहर को उनके आने से बहुत सारा लाभ मिलेगा, ऐसी कामना करते हैं। इसलिए हम लोग भी बढ़ चढ़कर उनके इस आयोजन में शामिल होंगे और यहाँ के जनता इसको कामयाब बनाए। आज सभी माननीय पार्षद संघ के साथ यहाँ पे नगर निगम सभा कक्ष में आज बैठक बुलाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी को एयरपोर्ट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक जन अभियान चलाने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि शहर में पिछले 10 दिनों से सभी वार्ड वाइज, सभी मेन सड़क चौराहे पे एक सफाई अभियान चलाई जा रही है और लोगों में जागरूकता लाई जा रही है।
और इस आज का बैठक यही था कि एक आमंत्रण पत्र है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सूचना किया जाए और जो आयोजित बैठक है 24 तारीख को उसको सफल आयोजन किया जा सके, इसी के बारे में आज। भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में नगर निगम की ओर से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही शहर को स्वच्छ बनाए रखने को लेकर निगम के उप नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर, स्वास्थ्य प्रभारी, सभी सफाई जोनल प्रभारी और डे NULM के CMM, CRP, SHG, महिला और कर्मियों की टीम लगातार जन जागरूकता रैली भी निकाल रही है। जागरूकता रैली में सभी वार्ड के पार्षद भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बरारी के अलावा वार्ड 26, 27, 28, 33, 34, 35, 45, 46 एवं 47 में सफाई अभियान चलाकर नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री का आगमन निर्धारित है। इसको लेकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने एवं विभिन्न चौक चौराहा का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उप नगर आयुक्त राजेश पासवान और सिटी मैनेजर विनय कुमार ने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में निगम कर्मियों के साथ साथ वार्ड के लोग भी शामिल हो रहे हैं। उप नगर आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि भागलपुर में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान क्रमशः अलग अलग वार्डों में चलता रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वार्डों की साफ सफाई, गली मोहल्लों के मुख्य मार्गों को साफ सुथरा रखना है। साथ ही संबंधित वार्डों के वार्ड पार्षदों की ओर से भी लोगों से कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में ही फेंकने की अपील की जा रही है। बता दें कि इसी महीने स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम भी निरीक्षण के लिए स्मार्ट सिटी भागलपुर आने वाली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रेस वार्ता कर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आंदोलन की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलपति को कई आवेदन सौंपा गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विगत कई बार तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से जितनी भी मांगे हमारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर जो है कोई ठोस निर्णय लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज हम लोगों को प्रेस वार्ता इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल से हम आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन में जाकर उन्हें बताने का कार्य करेंगे कि विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी जो यहाँ के आम विद्यार्थी हैं वो कुलपति के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से परेशान हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो आज विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं वो गुंडागिर्दी का स्थान बन चुका है। वहाँ पूर्ण रूप से जो है अवैध छात्र रहते हैं। आम छात्रों को रहने की कम जगह है और अवैध छात्र वहाँ ज्यादा रह रहे हैं। पहला विषय ये है। दूसरा विषय हम लोगों का है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी PG विभाग हैं, जितने भी कॉलेज कैंपस हैं, उसमें ना पीने की पेयजल है, ना शौचालय की स्पष्ट व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर कल से लगातार अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की योजना को लेकर कल 10 बजे से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री। विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित में कार्य करती है। पिछले 9 तारीख को विश्वविद्यालय के द्वारा खास करके विद्यार्थी परिषद के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन 2 वर्ष बाद पैट का परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन परीक्षा आयोजित होते होते विश्वविद्यालय का पैट का प्रश्न आउट हो जाता है और आउट होने के बाद मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि 1 बजे तक एग्जाम था और 12:30 बजे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी को पैट का प्रश्न व्हाट्सएप पे भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी पैट की परीक्षा लिया गया और उसके बाद ना तो उस पर कोई जांच कमेटी बनी, ना तो उस परीक्षा को रद्द किया गया। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उस पैट के परीक्षा को रद्द करके पुनः पैट की परीक्षा आयोजित की जाए। अगर नहीं तो या तो हो सकता है अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो उसमें तो स्पष्ट तौर पे जाहिर है
कि विश्वविद्यालय और खास करके कुलपति महोदय के द्वारा इस परीक्षा के नाम पे बहुत बड़ा धांधली चलता है। उनका कमीशन फिक्स होगा, इसलिए तो अभी तक उनके अकाउंट पे जू तक नहीं रेंगी है। दूसरा विषय है कि पीजी कैंपस में, आज पीजी कैंपस में आप जाकर के देखें तो वहाँ की स्थिति देखें, ना तो ढंग का शौचालय है तो वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी वॉशरूम में पानी नहीं जाता है, लेकिन छात्र कैसे पढ़ रहे हैं इस पे कोई देखने वाला नहीं है। छात्र अपने पैसा दे करके वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, उनको केवल विश्वविद्यालय डिग्री बांटने का केंद्र हो चुकी है। आपको मैं बता दूं कि पीजी सेमेस्टर 2 का एग्जाम पिछले दिसंबर में हुआ था और उसके बाद 6 महीने का ड्यूरेशन, एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन 6 महीने का होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी सेमेस्टर 3 के एग्जाम का फॉर्म भरा चुका और उसका डेट आने वाला है। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन केवल डिग्री बांटने का काम करती है? केवल पढ़ाई नहीं, केवल परीक्षा आयोजित हो रही है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जो भी ड्यूरेशन है सिलेबस का, कम से कम उस ड्यूरेशन को अवश्य पूरा करे, उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करे। जब से विश्वविद्यालय परीक्षा का डेट दिया है तब से जितने भी स्नातकोत्तर का क्लास चलती है, लगभग सभी कक्षाएं में वहाँ के इंटरनल एग्जाम हो रहा है, वाइवा हो रहा है। पढ़ाई के नाम पे वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। उनकी भी मजबूरी है कि विश्वविद्यालय के आदेश को मानना है, उनको अपना रिजल्ट, इंटरनल रिजल्ट बना करके भेजना है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जब तक उनका कोर्स ड्यूरेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं हो। और आपने पूछा कि आंदोलन बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान में पूरे राज्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा के साथ पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा को सम्मानित किया गया। बिहार सरकार द्वारा पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में डीएम और एसपी को सम्मानित किया गया। मालूम हो कि 22 नवंबर 2022 को चांदपुरा ओपी अंतर्गत घटित सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद जिला पदाधिकारी के त्वरित पहल से मृतक के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान मात्र 12 घंटे के अंदर कर दिया गया था। श्री यशपाल मीणा, चीफ जिलाधिकारी वैशाली, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक संख्या में मुआवजा दिलाने वाले हमारे सभी जिला पदाधिकारियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री यशपाल मीणा जी जो जिला पदाधिकारी है वैशाली के, उन्हें ये सम्मान से सम्मान